पुलिस और वहीं की सरकार से है कि उत्तर प्रदेश में मिली 4 लाशों का भला राज क्या है। क्योंकि सीतापुर में मिले जिन सिरों को पुलिस अभी तक लखनऊ में मिले धड़ और पैरों के टुकड़ों से जोड़कर देख रही थी, पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि वो सिर और धड़ 4 अलग अलग लड़कियों के हैं, क्योंकि दोनों की उम्र में काफी अंतर है। दूसरा सवाल मुंबई का है, जहां महानगर पालिका से यह सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि वित्त वर्ष के 2015-16 के 8 महीने बीत जाने के बाद भी बीएमसी के विभाग अपने बजट का केवल 22% ही पैसा खर्च कर चुके हैं। अब इस वित्त वर्ष के खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। अब सवाल यह है कि जिस पैसे को जनता की भलाई में लगाया जाना चाहिए था, क्या वो ऐसे ही खराब हो जाएगा? तीसरा सवाल जुड़ा है आर्मी में भर्ती के घोटाले से जुड़ा हुआ, क्योंकि हरियाणा में कुछ महीनों पहले हुई आर्मी भर्ती के मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब यह पता चला है कि फर्जीवाड़ा करने वाले 47 लोगों में 19 लोग हरियाणा के जिंद के रहने वाले हैं। ऐसे में यहां भी सवाल यह उठता है कि आखिर लोगों ने फर्जी कागजात बनवाए और वो कैसे बनवाए? एक ही जगह के इतने सारे लोग इस फर्जीवाड़े में कैसे शामिल हैं? हर खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। दो सिर और 2 ही धड़, कुल मिलाकर 4 लाशें। ये 4 लाशें यूपी पुलिस के सामने एक सवाल बनी हुई हैं। 3 तारीख को यूपी की राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर सीतापुर में 2 लड़कियों के सिर सूटकेस में बंद मिलते हैं, जिन्हें शिनाख्त में पुलिस दिन रात एक कर देती है। उसके कुछ दिन बाद लखनऊ में 2 धड़ और मिलते हैं। पुलिस अंदाजा लगाती है कि ये धड़ भी उन्हीं लड़कियों के हैं जिनके सिर सीतापुर में मिले थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो पुलिस की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सीतापुर में जो 2 सिर मिले और लखनऊ में जो 2 धड़ मिले वो अलग अलग लड़कियों के निकले। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कुल मिलाकर ये 4 लाशें हैं किसकी? दो शहर, 2 सिर और 2 धड़। यूपी में मिली 4 लाशों की मिस्ट्री आखिर क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में इन दिनों यूपी पुलिस दिन रात जुटी हुई है। यूपी के 2 जिलों सीतापुर और लखनऊ में युवतियों की हत्या करके सिर, धड़ और पैर अलग अलग जगहों पर फेंके जाने की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। अब इस गुत्थी में एक और मोड़ आ गया है। शवों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ वो पुलिस को और परेशान करने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीतापुर में मिले सिर और लखनऊ में मिले धड़ और पैर की उम्र में काफी अंतर है, जिससे ये साफ है कि यूपी में 2 नहीं 4 युवतियों की हत्या करके उनके अंगों को काट कर फेंका गया था। जगह पोस्टमार्टम हुए हैं, दोनों सर के पोस्टमार्टम सीतापुर में हुए हैं और बाकी शेष जो यहाँ पर मिले हैं मड़ियाओं में, उसका पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया गया है। दोनों के पोस्टमार्टम में कुछ विरोधाभास है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां 3 तारीख को 2 लड़कियों के शव मिले। ये कटे सिर एक सूटकेस में रखे गए थे। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और पुलिस इन दोनों सिरों के धड़ तलाश करने में जुट गई। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है। यहाँ पुलिस को सड़क के किनारे 2 लड़कियों के पैर और धड़ बरामद हुए। पुलिस ने इनकी शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में सूचना पहुंचाई और इसके बिना पर यह थ्योरी बनी कि सीतापुर में मिले सिर और लखनऊ में मिले धड़ और पैर 2 लड़कियों के हैं। लेकिन जब दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो नतीजा इसके एकदम उलट था। ये अलग अलग सिर और धड़ अलग अलग 4 लड़कियों के थे। पुलिस ये जानकर हैरान रह गई। पोस्टमार्टम के अनुसार सीतापुर में मिले सिर और लखनऊ में मिले धड़ और पैर की उम्र में 2 गुने का अंतर है। यानी कि सिर की उम्र 22 से 25 साल है और जिन लड़कियों का धड़ मिला है उनकी उम्र 35 से 40 है।
खासतौर से एज को लेकर के यहाँ पर डेफिनेट ओपिनियन दे दिया गया है, जबकि वहाँ पर कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दिया गया है। जो भी कंट्राडिक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में दे विल बी टेकन केयर ऑफ। उनका इन्वेस्टिगेशन करके हम उसको एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेंगे। हम मामला फोरेंसिक के एक्सपर्ट पैनल को रिफर करेंगे। जो भी ओपिनियन होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पुलिस यही अंदाजा लगाकर बैठी थी कि 2 युवतियों की हत्या करके उनके शवों को काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस दिन 2 युवतियों की नहीं बल्कि 4 युवतियों की हत्या की गई। अब सवाल ये है कि अलग अलग जगहों पर मिले सिर और धड़ आखिर किसके हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। और वहीं यूपी में मिली इन अलग अलग लाशों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सरकार बैकफुट पर है तो यूपी में कानून व्यवस्था पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। अगर ये देखा जाए तो ये पारिवारिक कलह में कई हो जाता है, घर के अंदर हत्याएं, उसको न किसी पड़ोसी तक को नहीं पता चलता है। इवन कि अगर किसी परिवार के सदस्य का उसमें इन्वॉल्वमेंट न हो तो उसको भी नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इसको ये देखा जाए कि ये क्राइम नहीं बल्कि एक पारिवारिक जो है कलह में सब घटनाएं हो रही हैं, तो इसको जहाँ तक सवाल है, पुलिस की एक सीमाएं होती हैं। एक सीमा तक पुलिस तो किसी के घर में जब तक कोई इंसिडेंट ना हो, कोई जानकारी ना मिले, तब तक जा नहीं सकती है। तो और जहाँ तक सवाल है, अगर कोई सूचना देता है तो पुलिस को आना चाहिए, आती है। तो ये सब पारिवारिक कलह की है। सारी चीजें अपने आप में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को परिलक्षित करती हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी मस्त है, जनता त्रस्त है और जितने भी अपराधियों का हौसला है वो सर्वोपरि है। जब थाने में महिलाओं को जला दिया जाता है और जहां पर आदमी का चेहरा देखकर कानून की धाराएं लगाई जाती हैं, ऐसी जगहों पर अपराधियों का हौसला बढ़ा होना स्वाभाविक है। हमारी तो मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, कानून का शासन लागू करें, तभी ये चीजें स्थितियां ठीक आएंगी और असक्षम लोगों को तुरंत ही थानों से हटाएं। लखनऊ आपकी राजधानी है और राजधानी से 80 किलोमीटर के भीतर बेखौफ अपराधी 2 महिलाओं को जान से मारकर उनके अंगों के टुकड़े करके अलग अलग स्थानों में फेंकने में सफल हैं। क्या कर रही है आपकी पुलिस और क्या आपका पुलिस पर प्रभाव है? पुलिस का आतंक केवल सामान्य जनता और पत्रकारों को पीटने के लिए, अपराधी के ऊपर पुलिस का कोई प्रभाव और आतंक नहीं। अखिलेश जी, साफ साफ कह रहा हूं, आपके कार्यकाल में जनता त्रस्त है और अपराधी मस्त है। समय है, सुधार लो अपनी सरकार को और अपनी पुलिस को। यूपी में इन 4 अलग अलग लड़कियों की मौत की गुत्थी उलझने के साथ ही पुलिस के सामने अब यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर शवों के ये टुकड़े हैं तो हैं किसके। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर 3 दिसंबर को सीतापुर में हुआ क्या था। सीतापुर में मिले कटे सिरों की मिस्ट्री क्या है? लड़कियों का सिर काटकर सूटकेस में किसने डाला? तीन दिसंबर 2015। ये वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गुरुवार की शाम सुनसान जगह पर कुछ लोगों ने एक लावारिस सूटकेस पड़ा देखा। उसकी खबर पुलिस को दी गई। जब पुलिस ने उसे खोला तो लोगों की चीख निकल गई, क्योंकि उसमें 2 युवतियों के कटे हुए सिर रखे थे। काफी तलाश करने पर भी शरीर का बाकी हिस्सा कहीं नहीं मिला। खबर आग की तरह यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची। पुलिस पूरी रात माथापच्ची करती रही कि आखिर ये युवतियां कौन हैं और उनके गले इतनी बेरहमी से क्यों रेते गए। शुक्रवार का दिन शुरू होते ही सीतापुर पुलिस फिर युवतियों के धड़ तलाशने में जुट गई, लेकिन पुलिस को इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। मियाँपुर गांव में तो जो मेन रोड से रास्ता जाता है, उसकी पुलिया के नीचे एक बैग में
कुछ चीज थी, तो गांव प्रधान ने जब देखा तो उन्होंने थाने को खबर किया। जब तो थाने वाले पहुंचे और जब वो बैग को खोल के देखा उन्होंने, तो उसमें 2 लड़कियों की सर कटे हुए सर मिले और ये लगता है कि थोड़ा चेहरा फूल गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के करीब है। दोनों की शक्ल काफी मिलती जुलती है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि दोनों बहनें भी हो सकती हैं। ये घटना सबसे पहले तब सामने आई जब सीतापुर में बच्चों ने खेलते वक्त सूटकेस देखकर गांव वालों को जानकारी दी थी। सूटकेस खोलते ही लोग दंग रह गए। मैं गुरेला चौराहे से गांव की तरफ जा रहा था। वहां पे लड़कों ने बताया कि यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है। मैंने एसओ साहब को सूचना दी। एसओ साहब पहुंचने के बाद बैग को खुलवाया तो उसमें 2 सर महिलाओं के मिले। मेरी समझ से दूर दराज का कुछ मैटर होना चाहिए। अपने वहां होता तो कुछ शिनाख्त चलती। पुलिस का मानना है कि इस घटना को कई लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस को यह भी शक है कि युवतियों की हत्या कहीं और की गई और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े करके अलग अलग जगह डाल दिए गए। पुलिस इस घटना के पीछे हॉरर किलिंग का भी एंगल देख रही है। पुलिस के सामने रहस्य बनकर आए लड़कियों के सिरों के धड़ की शिनाख्त के लिए तस्वीरें तैयार कराकर बाकी प्रदेशों की पुलिस को भी भेजी जा रही हैं। इस उलझी हुई कहानी में पुलिस की कामयाबी का रास्ता तभी खुलेगा जब लड़कियों की पहचान सामने आएगी और पुलिस लगातार इसी कोशिश में जुट गई है। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद अभी भी पुलिस खाली हाथ है और लखनऊ में मिले 2 युवतियों के कटे पैर और धड़ ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अभिषेक सिंह, लाइव इंडिया, सीतापुर। एक तरफ तो देश के अलग अलग नगर निगम बजट का रोना रोते हैं और दूसरी ओर देश के सबसे बड़े नगर निगम यानी बीएमसी के पास इतना बजट है कि वो खर्च ही नहीं कर पा रहे, या यूं कहें कि सिर्फ 22% ही खर्च कर पाए हैं। 3 महीने बाकी हैं, बाकी पैसे कैसे खर्च करेंगे? पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।